अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि क्रिएट सिंपल क्यूरीज, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट एंड अपेंड यूजिंग विजार्ड एंड डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोग अभी। प्रैक्टिकल 08। अच्छा, मैंने एक पहले से डेटाबेस क्रिएट कर लिया था, आप लोग भी इसको क्रिएट कर लेना ताकि अभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो फिर मैंने इसको पहले से ही बना के रख लिया था। इसको मैं नाम प्रैक्टिकल 08 का ही दे देता हूँ। अब इनेबल कंटेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया प्रेजेंटेशन नाम का। ठीक है, यहाँ पर नाम है लड़कों के और साथ में रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है हमारी वहाँ पे वो बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी है या फिर नहीं दी है, डन और पेंडिंग। और प्रेजेंट जो मैंने यहाँ पे नीचे 13 और 14 पे लिखा है, ये मैंने अपडेट करने के लिए किया है जो हमें प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड था। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पे दोबारा लेके जाता हूँ। हमसे क्या कह रहा है वो, क्रिएट सिंपल क्यूरीज, सिलेक्ट, अपडेट। पहले तो हमारा काम है सिलेक्ट करना। दो तरीकों से हमें यहाँ पर कहा गया है, विजार्ड और डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर जो दो तरीके हमारे काम आने हैं वो विजार्ड के अंदर और डिज़ाइन व्यू में। सिर्फ सिलेक्शन का जो तरीका होता है टेबल का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। नहीं तो अगर आप लोग विजार्ड से क्यूरी को क्रिएट कर रहे हो तो आपको सारा काम अपना डिज़ाइन व्यू में ही आके करना पड़ेगा। अगर विजार्ड से अगर आप लोगों ने कोई इधर क्यूरी को जो क्रिएट किया है, आपको जो भी सेटिंग अपनी मॉडिफिकेशन करनी होगी वो आप डिज़ाइन व्यू में ही करोगे। मैं पहले आपको विजार्ड के थ्रू क्रिएट करके दिखाता हूँ क्यूरी को, उसके बाद हम लोग फिर डिज़ाइन व्यू पर ही अपना सारा काम करेंगे। पहले तो ये हमारे सामने टेबल रखा हुआ है, इसको देख लो आप लोग। अब मैं क्रिएट पे जाता हूँ, क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करता हूँ। क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करने के बाद सामने चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं हमारे पास। हमसे इन चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं बोला गया, हमें सिर्फ कहा गया है कि आप लोग जाके इसको सिलेक्ट करो क्यूरी को। तो मैं सिंपल क्यूरी विजार्ड पे ओके करता हूँ। उसके बाद ये हमसे टेबल पूछ रहा है, तो हमारे पास एक ही टेबल बनी हुई है तो हमें ये मल्टीपल टेबल शो भी नहीं करेगा। तो उसकी सारी फील्ड्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर उसको फिनिश कर देता हूँ मैं। फिनिश करने के बाद प्रेजेंटेशन क्यूरी के नाम से हमारे पास एक क्यूरी आ गई है। अब आप लोग देख लो, यहाँ पे हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया एक क्यूरी के अंदर। ठीक है, अब जो भी हमें सेटिंग करनी होगी वो यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में ही जाके सेटिंग करेंगे हम लोग। सही है, जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करूँगा, हमारा काम सारा यहाँ पर ही होना है। तो विजार्ड का जो काम था वो सिर्फ सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम लोगों ने इसको विजार्ड के थ्रू सिलेक्ट किया था, अब मैं आपको डिज़ाइन व्यू के थ्रू सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और इसको डिलीट कर देता हूँ। यस करते हैं। अब हम लोग सारा काम अपने डिज़ाइन व्यू के थ्रू ही करेंगे जो तकरीबन सेम ही है। अब मैं क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद सिर्फ ये हमसे कह रहा है कि जो टेबल्स बनी हुई है प्रेजेंटेशन के नाम से मैं इसको ऐड कर दूँ। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ऐड पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। तो हम लोगों ने जो सिलेक्शन किए, जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज था। वहाँ पे विजार्ड्स में सारे ऑप्शंस आपको दिखाता है, वो फील्ड्स के नाम दिखाता है आपको कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स को रखना है। यहाँ पर क्या था, आपने फोल्डर देख, आपके पास सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, वहाँ पे टेबल का नाम था। टेबल के नाम को जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सारी फील्ड्स आ गई आपके पास। अब हमें इन फील्ड्स को यहाँ पे ड्रैग करके इधर नीचे फील्ड्स में लगाना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया लिखेंगे, क्यूरीज लिखेंगे। सही है, पहले तो हम लोगों ने सिलेक्ट ऐसे करना था। आप दोबारा से देख लेना इसको, अगर बात समझ नहीं आ रही हो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। डिज़ाइन व्यू के अंदर अगर आपको सिलेक्ट करना तो सिंपल क्यूरी के ऊपर जाओगे, क्यूरी पे जाने के बाद डिज़ाइन पे क्लिक करोगे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद इसी तरीके से आपके पास ये एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। सही है, अब हमसे उसने क्या कहा है, सिलेक्ट का काम करना। हमने सिलेक्शन दोनों के थ्रू कर ली, विजार्ड के थ्रू भी, डिज़ाइन व्यू के थ्रू भी। अब हमसे नेक्स्ट काम क्या बोला गया है, अपडेट करने का। कि क्यूरी लिखो अपडेट की, कि हमारा जो डेटा है इनपुट है वो अपडेट हो जाए। सही है, अब मैं पहले इन सब फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँ। ठीक है, अब मैं टेबल को दोबारा से देखता हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास जो दो बच्चे नीचे लास्ट में प्रेजेंट लिखे हैं,
अब मैं इसको अपडेट करके एब्सेंट कर दूंगा। अभी हम लोग इसकी क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे क्राइटेरिया के अंदर, रिपोर्ट के साइड पे जहाँ पर वो बच्चे प्रेजेंट थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट। अच्छा, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो फिर कोटेशंस में लिखोगे आप, क्योंकि ये फिर कोटेशंस को रीड करेगा। तो मैं कोटेशंस लिख देता हूँ। अब इसके बीच में लिखता हूँ मैं प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखने के बाद ये हमारा पहला काम था अपडेट करना है। मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, हमारा जो क्राइटेरिया है क्या, प्रेजेंट। जो जो रोज हमारी प्रेजेंट में थी, अब अपडेट में किस में हो जाए वो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एब्सेंट, ठीक है। इसको सेव करने से पहले मैं आपको टेबल दोबारा से दिखा देता हूँ। हमारे जो दो बच्चे थे, नवीन और वहाब, वो दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन मैं क्यूरी के थ्रू इनको एब्सेंट कर दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट लिखा और हमें कोटेशंस में लिखना था, इसको मैंने एब्सेंट लिख दिया, ठीक। अब क्यूरी को रन करने के लिए हमें यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, सही है। मैं रन पे क्लिक करता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज, मतलब 2 रोज में प्रेजेंट लिखा हुआ था वो उसने रीड कर लिया, वो हमसे अब दोबारा से कंफर्मेशन चाह रहा है, तो हम लोग उसको यस बोल देंगे। यस बोलने के बाद मैं प्रेजेंटेशन पर आता हूँ। देखें, नवीन और वहाब दोनों एबसेंट हो चुके हैं। जो रिपोर्ट के अंदर उनका पहले प्रेजेंट लिखा हुआ था, वो हम लोगों ने अपडेट क्यूरी के थ्रू इसको एबसेंट कर दिया, ठीक। दोबारा से क्यूरी पे आते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं अब हमसे क्या कह रहा है, डिलीट करना है। अब मैं इन्हीं दोनों को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, सही है। क्यूरी डिज़ाइन पर गए हम लोग, बल्कि ऐसा करते हैं मैं नई क्यूरी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में इजीली आ जाए। क्यूरी डिज़ाइन पर गया, वही मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इसको क्लोज करता हूँ, डबल क्लिक किया, इस सबको ड्रैग करके मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ये नीचे आ गया। अब मुझे डिलीट करना है नवीन और वहाब को, और उसका मैं क्या क्राइटेरिया रखूँगा, क्योंकि उनके वो दोनों एबसेंट थे। तो मैं क्यूरी 2 पर जाता हूँ, यहाँ क्राइटेरिया पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ लिखता हूँ मैं एबसेंट, कि जिस रो में एबसेंट था वो रो डिलीट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया। डिलीट पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, ये हमसे दोबारा से कंफर्मेशन ले रहा है। जैसे मैं इसको येस करूँगा, टेबल पर आता हूँ, देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया डिलीटेड, कि मतलब जो दोनों बच्चे एबसेंट थे, हम लोगों ने उसको डिलीट क्यूरी के थ्रू डिलीट कर दिया, ठीक। काम इजी है, वर्किंग करोगे आप लोग इसके ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम पर देखते हैं अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। अब एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लूँ मैं ताकि वो दोनों चले जाएं। मैं एक यहाँ पर एक नया टेबल बनाता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, टेबल, और डिज़ाइन व्यू में जाके इसका नाम पहले रखते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन डन। ओके किया, तो जो फील्ड्स हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में रखी थी वही फील्ड्स मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैं आईडी है, मैं इसको नंबर कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम नहीं करे हमारे डेटा को इनपुट करने में। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या था हमारे पास, फुल नेम रिपोर्ट, सही, फुल नेम और रिपोर्ट, ठीक है। अभी हम लोगों ने सेम शीट बना ली है। अब हम लोग नई क्यूरी बनाते हैं। क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, प्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 टेबल हमने बनाए थे, तो हमारे सामने वो दो टेबल शो कर रहा है। हम लोग अब प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा वो यहाँ पर ही था। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सबको ड्रैग करके नीचे फील्ड्स में ले आता हूँ। एक मिनट, एक ही आई है। अब सही। अब क्राइटेरिया में पहले प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं हम लोग। अब मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों का प्रेजेंटेशन हो चुकी है तो उन वो बच्चे सेपरेट टेबल में आ जाएं।
तो क्यूरी पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ डन, DONE डन, और अपेंड पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हमें कौन से टेबल में अपेंड करना है वो डेटा। तो मैं प्रेजेंटेशन डन पे करता हूँ, मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद वो पूछ रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 6 रोज, आप 6 रोज को मूव करने वाले हो। तो मैं उसको येस करता हूँ। येस करने के बाद प्रेजेंटेशन डन के टेबल पर आऊँगा, F5 करूँगा, रिफ्रेश किया तो ये हमारे सामने उन बच्चों के नाम आ गए जिनकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में डन लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपेंड का काम भी कर लिया। ठीक, दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। पहला काम था हमारा सिलेक्ट करना, सिलेक्ट हम लोगों ने कर लिया दोनों तरीक़ों से। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट करना था, अपडेट हम लोगों ने कर लिया कि पहले अपडेट के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद हमें कौन सी वैल्यू पे अपडेट करना है वो बता देंगे। फिर तीसरा काम था डिलीट, डिलीट के अंदर भी सेम चीज़ है, हम लोग फिर क्राइटेरिया में जाके हमें कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है वो हो जाएगा। अपेंड के अंदर हम लोगों ने ऐसे 2 टेबल्स बनाए थे, जैसे प्रेजेंटेशन टेबल के अंदर जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन हो चुकी है जहाँ पे डन लिखा हुआ है, तो मैं उसको अपेंड करवा दूँ, मतलब कि जोड़ दूँ उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर उन सबके नाम आपके सामने आ चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल है ये, अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।